तो आपको पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट इज, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इतना समझ गए। फोर्थ पॉइंट लिखो, अगर मेरे पास आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना। आई तो यूनिट वेक्टर है। यस सर, 1 होगी। 1 हो, इनकी वैल्यू 1 होगी बेटा। अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये 1 कैसे हुई। आप अपना पूरा फॉर्मूला लगाओ, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, आई का आई के साथ एंगल क्या होगा, 0। आई कौन है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर cos 0 भी 1, आंसर इज 1। लेकिन फिफ्थ पॉइंट, आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई 0 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। ये मैंने कल ही आपको बताया था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये वाले पॉइंट समझ में आ रहे हैं सबको? कौन कौन से यस बच्चे? सर। लिखो, एक सम लिखो सब। मुझे डॉट प्रोडक्ट करवाना है और मेरे पास दो वेक्टर है ए एंड बी। वेक्टर ए 2i 2j प्लस के, वेक्टर बी i प्लस j प्लस 3k। इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, देखना ध्यान से। अब आप, मैं यहाँ लिखूंगा ए डॉट बी। बेटा ये इंपॉर्टेंट, समझ लो इसको अच्छे। पहले आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया आई को आई से करते 1 होता है, तो 1 इंटू 2 2 रह गया। आई को जे से करेंगे 0 होगा, आई को के से करेंगे 0। आई मल्टीप्लाई करते हो ना, आई को आई से करोगे तो 1 होगा, 2 तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। बट जब मैं आई को जे से करूंगा 0 होगा, आई को के से करूंगा 0। इट मीन्स आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, के वाला के। जब ये किसी और से होंगे तो 0 हो जाएगा। तो आई के साथ 1 है, 1 इंटू 2 2। जे के साथ 1 है, 1 इंटू 2 2। 3 इंटू 1 3। सिंपल आंसर 7। जब कभी भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है और क्वेश्चन आई जे के में दिया हुआ है, एक और ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 10j 7k, वेक्टर बी 2i प्लस j प्लस 3k, मुझे निकालना है ए डॉट बी। तो बस आप इतना याद रखो, कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाए आई वाले 10, जे वाले जे से 10, 41 सर। ए से 21। आंसर इज 41। आंसर इज 41, 41 या 41। बेटा किस किस को समझ में आ गया ये प्रोडक्ट? हेलो, रिस्पॉन्स दिया करो। आ गया तो करो एक सम। इसका डॉट प्रोडक्ट करो। वेक्टर ए है,
आई माइनस जे माइनस 2 के। करो 2 मिनट आपके पास। डॉट प्रोडक्ट करो। सर 2। सर माइनस का 2 है। सर -2। आंसर ए डॉट बी का 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस किसका ठीक है? देख लो कौन। देखो चलो एक बेटा ये समझ में आ गया क्या सबको? अब आपसे मैं पूछता हूँ इन दोनों में एंगल बताओ। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कैसे निकालोगे? ए का मैग्नीट्यूड निकालो। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 + 1 + 1 √3। बी का मैग्नीट्यूड निकालो। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 + 1 + 4 √6। √6 होगा। एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन समझ लो, ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। आपको 2 वेक्टर दिए होंगे 1 और 2। आप पहले ए डॉट बी कर लो, फिर ये दोनों चीजें निकाल। अब अपने फॉर्मूले पे आ जाओ जो मैंने शुरू में लिखवाया, ए बी कॉस थीटा। मुझे निकालना है एंगल कॉस थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा? ए डॉट बी बाय ए बी। क्या लिखूंगा? ए डॉट बी बाय ए बी। ए डॉट बी कितना है? -2 ये रहा। और ए का मैग्नीट्यूड कितना है? √3 √6। इतना समझ में आ गया सबको? ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता रिपीट कर दो एक बार। हूँ। हमें 2 वेक्टर दिए होंगे और हमसे एंगल पूछा जाएगा। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? ए डॉट बी बाय ए बी। ए डॉट बी बाय ए बी। अब ए डॉट बी करना मैंने सिखा दिया, ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको आमने सामने। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई थी ना। ए का मैग्नीट्यूड कितना? √3। बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √6 कॉस थीटा। हमें निकालना है थीटा, तो बस ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना, कोस इनवर्स बन जाता है, कोस उधर जाए कोस का -1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको इकट्ठा कर दो दोनों रूट को, -2/√80। एक सम और देखो ऐसा, फिर क्लैरिटी आएगी। देखिए अगर मेरे पास ये वेक्टर हो ए आई प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर हो बी आई माइनस जे प्लस के,
और मैं आपसे पूछता हूँ कि इनके बीच का एंगल बताओ। पहले इस फॉर्मूले को याद रखो, ए बी कॉस थीटा। तो थीटा कैसे निकालोगे? कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय ए बी। कॉस इनवर्स कैसे है, मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि आप कॉस थीटा निकाल लोगे ए डॉट बी बाय ए बी। जब थीटा निकालना होता है तो कॉस इनवर्स बन जाता है। कॉस क्या बन जाता है? इनवर्स। कॉस इनवर्स लिखते हैं इसको, कॉस के ऊपर -1 लगाने का मतलब होता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय ए बी। अब दो चीजें निकालनी है आपको, तीन। एक तो निकालना है ए डॉट बी, वो आप यहाँ से निकाल लो, इनको आमने सामने मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, 1 -1 + 1, 1 आ गया। उसको आप 1 को यहाँ पुट कर दो कॉस इनवर्स के अंदर, ये क्या बनेगा? कॉस इनवर्स 1। ए का मैग्नीट्यूड आपका √3 आ रहा होगा, चेक करो। बी का भी √3 आ रहा है, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा सब लोगों ने। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 + 1 + 1 का √3, और बी का कितना आएगा? 1 - 1 + 1 √3। क्या आंसर आया बच्चों? कितना आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है cos इनवर्स बाय 3। दिस इज योर आंसर। चेक करो अपना आंसर। cos इनवर्स ऑफ 1/3। किस किस का हो गया, ये समझ में आ गया? बताओ। सर कार्तिक। प्रजोत, मैं बोलूंगा, प्रजोत समझ में आया? यस सर। हर्ष, यस सर। कार्तिक, यस सर। मंडिल, यस सर। पारुल, सचिन, सर सर एक बार सैम, रिपीट कर दो सर। यस सर। कौन? सर सचिन। 2 बार कर रहा है तो ये टॉपिक 2 से 3 में भी किया हुआ है शायद। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी सर, रुक गया था। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, फिर आप घर से ट्राई करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। मान लो आपके पास एक वेक्टर है i + 2j + 2k। सभी लोग ट्राई करेंगे इसको पहले, जिसका नहीं हुआ होगा मैं बताऊँ। सब लोग थीटा निकालो, एक बार ट्राई करो। सचिन आप भी ट्राई करो, इतना समझ में आया। आंसर चैट पे लिखना सब लोग। रुको, इसको कह रहे हो। क्या चल रही है यार? ऑल म्यूट करो, म्यूट ऑल करो।
देख लो बेटा, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जितना भी तुमने करना था कर लिया। सबसे पहले आप निकालो a डॉट b, ये बनेगा 1 - 4 माइनस का 7, a का मैग्नीट्यूड 3 बनेगा, b का मैग्नीट्यूड 3 बनेगा, तो cos थीटा a डॉट b ए बी, a डॉट b ए बी, a डॉट b कितना -7, ये कितना आ गया 9, बिल्कुल सही है। थीटा आएगा cos इनवर्स -7/9। सचिन समझ में आ गया? यस सर। रिकॉर्डिंग सेंड कर देना सर। हाँ, ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे अभी आपको 10 मिनट में। कल की सेंड भी नहीं की सर। कल वाली तो बनी नहीं थी बेटा, सेंड की थी, हाफ बनी थी। ओके सर। की थ्योरी थी, साथ साथ नोट किया करो चीजों को। कई बार रिकॉर्डिंग भेजूंगा, कई बार नहीं भेजूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। जो क्वेश्चन करने होंगे मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा एसएल में से। ओके सर। आप एसएल के अंदर जाना, वेक्टर में, उसमें ढूंढना डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद एक एक्सरसाइज दी होगी डॉट प्रोडक्ट के बाद, उस एक्सरसाइज को ट्राई करना। ओके सर। बाकी मैं पेज नंबर अगर मुझे मिला तो ठीक है, जिस बच्चे को मिले वो पेज नंबर ग्रुप में डाल देना। दिस इज फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।